हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रैकर वन क्लासेस। आज आप लोग क्लास 12th की मैथ की नई क्लास देखने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग आईटीएफ फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की क्लास देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना देर के इस सेशन को। तो आज हम लोग नगीन प्रकाशन की बुक के एक्सरसाइज 2.2a प्रश्नावली देखने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2a सॉल्व करेंगे और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मुख्य मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आइए सारे क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2। चलिए पहला क्वेश्चन है ये है, आइए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आप इससे पहले देखते थे साइन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा बराबर क्या होता था? एक्स होता था। तो यहां थीटा मतलब मान लिया जाए साइन थीटा बराबर एक्स, तो अगर मान लिया जाए तो थीटा बराबर यहां से क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। कहने का मतलब जो कोण है वही हमारा मान होगा। यानी अगर आप इससे पहले देखें तो π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा π/4। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको इसका मान पता होना चाहिए। √3/2 जो होता है वो साइन में 30 की वैल्यू होता है। तो साइन में 30 की वैल्यू यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो π/ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स √3। आइए देखते हैं tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, तो बच्चों tan √3 जो होता है ये 60 की वैल्यू होती है। तो 60 यानी π/3। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। थर्ड के बाद हम लोग उधर सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जो है वो कह रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स नहीं है, कॉसेक इनवर्स √2। तो √2 बच्चों जो वैल्यू होती है वो 45 की वैल्यू होती है, यानी π/4। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल क्या कह रहा है? सेक इनवर्स 1। सेक इनवर्स 1, तो आप जानते हैं सेक में जो 1 वैल्यू होती है वो 0 अंश की, क्योंकि कॉस 0 अंश का भी मान 1 होता है और सेक 0 का भी मान 1 ही होता है। तो यहां आ जाएगा 0 अंश। और उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 6 नंबर में आइए देखते हैं। 6 कह रहा है कॉट इनवर्स 1। तो कॉट इनवर्स 1 जो होगा वो होगा π/4 की वैल्यू। तो आप देख लीजिए सारे के सारे सवाल। पहले का आंसर आ गया π/4। आप इस तरीके से लिख के भी लगा सकते हैं, ये एक बेटर मेथड होगा। हमने बाकी एक तो आपको लिखना सिखा दिया है, बाकी आप इन सबको देख करके आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां जो मुख्य मान ज्ञात करना है, पहला है साइन इनवर्स -√3/2। तो -√3/2 हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आइए इसको सबसे पहले हम समझते हैं। आपको हमने बताया था कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। माइनस ऑफ साइन इनवर्स x ऐसा आप लिख सकते हैं। तो अब इसी सेम चीज को यहां पर लिखेंगे, साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ठीक है बच्चों, तो माइनस ऑफ साइन √3/2। और आप जैसा कि जानते हैं √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 60 अंश की वैल्यू होती है। तो यानी यहां पर आ जाएगा -π/6। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का यानी सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा π/3। सॉरी गलती हो गई, π/6 30 अंश को कहते हैं और π/3 जो है 60 अंश का होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है कॉट इनवर्स -3। कॉट इनवर्स √-3।
तो कॉट इनवर्स रूट -3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको हमने बताया था इसके हल के लिए आपको देखना होगा। एक हमने जब इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब इनवर्स में निगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, तो यहां पर आप कर सकते हैं कॉट इनवर्स -x इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे पाई माइनस, इसको हमने सिद्ध भी कराया है, अगर आपने नहीं देखा हुआ लेक्चर तो देख लीजिएगा जहां पर हमने सिद्ध कराया है। तो कॉट इनवर्स x, अब यहां पे आप मान रख सकते हैं, यहां पर आ जाएगा कॉट इनवर्स -√3 और यहां पर लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, और कितने की वैल्यू जो होती है √3, तो आप जैसे कि जानते हैं √3 जो वैल्यू होती है 30 की होती है कॉट में, और साइन में जो √3 होती है 60 की होती है। तो यानी यहाँ पे 30 की वैल्यू यानी π/6, और जब यहां सॉल्व करेंगे तो 5 π/6 आ जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5 π/6, यानी ऑप्शन है आंसर 5 π/6। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, इसको हटाते ही आइए। चलिए सवाल जो अगला है वो कह रहा है कॉस इनवर्स -1/2। अब इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो यहां पर आप करेंगे हल में cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, cos इनवर्स x। ठीक, अब आप यहां पर देखिए cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, अब cos इनवर्स जो 1/2 होगी बच्चों वैल्यू, वो होती है कितने अंश की, तो आप देखिए एक ये याद रखिए, साइन 1/2 जो है 30, तो जो cos में 1/2 तो 60। ठीक, तो यानी यहां पर आ जाएगा पाई माइनस कितना आ जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आंसर आ जाएगा। अच्छा आपको बच्चों ये कैसे पता चलेगा पाई माइनस किस में करना है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला बता दे रहे हैं, CSC। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, CSC कहने का मतलब क्या है, इससे हम यहां पर क्या चीजें सीख पाएंगे कि ये कौन सा ऐसा फार्मूला है। तो देखिए cos इनवर्स -x, तो आप क्या कहेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x, तो आप क्या कहेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। और अगर सेक हो गया और यहां पर जो अगला वाला c है वो कॉट इनवर्स -x हो जाएगा, तो जो कि यहां आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। अब बात आती है और 3, तो और 3 कौन कौन से हैं, तो उसमें साइन है, तो साइन आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। इसी प्रकार अब tan है, तो tan इनवर्स x माइनस tan। यानी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा ये ऐसा क्यों है, तो सबसे बड़ी चीज इनका जो है वो आपका डोमेन के कारण ऐसा है। ठीक है, डोमेन और रेंज ये आपको पहले समझना पड़ेगा, तब आप इस चीज को समझ सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको हटा करके अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट के कंप्लीट कर लिए, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बच्चों देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आ चुका भी होगा। 4th क्वेश्चन जो है वो है आपका सेक इनवर्स -2/√3। ठीक है, तो अब यहां पर हम कैसे हल करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे देते हैं फिर हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सेक इनवर्स -2√3, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो जैसा कि आपको हमने बताया था अभी, सेक में क्या होता है कि सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यानी यहां पर आ जाएगा सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। और 2/√3 बच्चों जो वैल्यू होती है सेक में, cos 30 की वैल्यू 3√2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होगी। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा पाई माइनस ये आ जाएगा π/6, और यहां से सॉल्व करने पर 5 π/6 आ जाएगा। तो ये जो इसका 4th वाले का आंसर होगा वो आ जाएगा 5 π/6।
चलिए tan इनवर्स वाला देख लेते हैं। तो आप जानते हैं इसका हल कैसे होगा, तो आप जानते हैं tan इनवर्स -1 बराबर माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, और -1 की जो यहां पर वैल्यू आ जाएगी यानी यहां आ जाएगी π/4। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4। इसी प्रकार cosec की बात करें तो cosec आ जाएगा -π/2। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जो आने वाला सवाल है वो सवाल 3। तो 3 के सारे सवाल पार्ट इसी स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। इस सवाल में कह रहे हैं निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने सवाल आया, अब आपके सामने सवाल दिया है sin इनवर्स sin 5π/3, उसके बाद cos इनवर्स cos 4π/3 और cos π/3 प्लस cos इनवर्स -1/2। चूंकि नगीन प्रकाशन की किताब हम लोग लेकर चल रहे हैं तो ये नगीन के सवाल हैं। तीसरा सवाल हम लोग कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो रेंज है, पहले तो इसका ये वाला मान होता है डोमेन, और डोमेन के बाद रेंज। हमको दो चीजें देखनी रहती है। तो यहां पर डोमेन देखेंगे। इसका जो डोमेन होता है थीटा का साइन में, वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। यानी कहने का मतलब -90 से +90 के बीच में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सबसे बेसिक चीज है। तो -90 से +90 के बीच में। अब यहां 5π/3 का मतलब है कितना, तो 5π/3 का मतलब हो जाएगा, अगर पाई को 180 रखा जाए तो बटा 3 यानी 60, और 60 पंजे कितना हो जाएगा 300, यानी 300 अंश है। तो हम 300 को किसी तरीके से -90 और +90 में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे साइन इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स साइन, इसको लिख पाएंगे 2π/-π/3। कहने का मतलब 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5π/3। अब 2π/3 का मतलब होता कितना है, तो 2π का मतलब होता है 360। 360 माइनस थीटा अगर किसी में करते हो तो आपको याद होगा, इससे पहले आप पढ़ते थे ASTC वाला फार्मूला, TC ये 360 होता था, और 360 में माइनस करने में कौन सा पॉजिटिव आता था, कॉस या सेक, कॉस या सेक आता है। यानी जो साइन वाली वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो यहां पर लिख पाएंगे साइन इनवर्स साइन माइनस साइन π/, कितना आ जाएगा बच्चों 3। और आपको अभी आपने यहां पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है चूंकि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। माइनस ऑफ साइन इनवर्स क्या पढ़ा है आपने, x पढ़ा है। तो इसका मतलब यहां से अगर आप देखें तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन π/3। ठीक, ये -x ये लिखा था तो माइनस हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक, अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, ये हमने पहली क्लास में बताया। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी यहां पर आ जाएगा बराबर थीटा, तो यानी -π/3। तो आपका जो पहले का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -π/3। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए सवाल दिया गया था आपको 5π/3 को किसी भी तरीके से आपको -90 और +90 के बीच में लाना था। तो -90 +90 के बीच में आप कैसे ला सकते थे, तो आपने इसको कह दिया कि ये आपका 300 अंश है, 300 अंश में से हम क्या कर दें, यहां पर 360 में 60 को घटाएं, तो इसको 360 - 60 कर दिया, तो यही तो लिख सकते थे। तो 360 - 60, और आप जानते हैं साइन 360 माइनस थीटा होता है, माइनस कर दिया और इसको हल कर दिया, कितना आ गया बच्चों -π/3। इसको आप नोट करें, और ना नोट कर सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जरूर लिख दीजिएगा, ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया था, लेकिन बगल में आप इस चूंकि का प्रयोग जरूर करें जब सवाल हल करें। ठीक है, ये क्या बताना चाहता है कि इसको इस यहां पर ये नियम का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉस। तो कॉस में बच्चों डोमेन जो होता है, कॉस का जो डोमेन होता है वो होता है 0 से पाई। 0 से क्या होता है, पाई के बीच में, यानी ये मान आपका 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। तो आप यहां पर क्या कह सकते थे, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/3। और आपको पता होगा कॉस में अगर आप कॉस 180 प्लस थीटा जानते हो तो कॉस 180 प्लस थीटा, इधर देखिए हम आपके लिए बना दे रहे हैं,
STC, तो 180 प्लस में जो है सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan और cot, इसका मतलब cos का जो होगा वो निगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से आप लिख पाएंगे cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 3। ठीक है, अब इतना आप अगर लिख लिए, आपने एक रूल पढ़ रखा है, वो रूल क्या है आइए यहां पर देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम थोड़ा सा यहां रोक देते हैं, अभी इस सवाल को आप देखेंगे। आपने रूल जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है, यहां पर लिखेंगे चूंकि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कोई cos में निगेटिव आता है तो आप पाई घटा देते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। अब cos इनवर्स cos थीटा, तो यहां बचेगा कितना, थीटा बचेगा, तो यानी यहां पर आप लिख पाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा 2 पाई बाई 3। एक बार फिर से समझते हैं, हमको इस 4 पाई बाई 3 को हमको 0 से पाई के बीच में लाना था, तो हमने इसको किया क्या, पाई प्लस पाई बाई 3 कर दिया। पाई प्लस पाई बाई 3 यानी क्या आ जाएगा, ये यही बात कह रहा है कि ये पाई के फॉर्म में आ गया। अब cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा कर दिया, तो अब आप जानते हैं cos इनवर्स में माइनस x की जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस cos इनवर्स cos x की होगा, और x की जगह आप ये पाई बाई 3 रखे ही हैं, जो जैसा कि हमने इधर चूकी लगा के आपको लिख के दिखाई दिया है। अब ये cos इनवर्स आप जानते हैं, इधर भी लिख दे रहे हैं, आपको पता होगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा, तो वही चीज है cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। इसको थोड़ा सा साफ लिख दे रहे हैं कि जिससे आपको साफ समझ में आए। ठीक है, तो cos पाई बाई 3 इसको हल कर दिया, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ चीजें अगर लिखावट नहीं समझ में आ रही तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से एक बार और सुधार करके आपको एक ये क्वेश्चन पुनः बताएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। यहां पर है आपका cos पाई बाई 3 और प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। इसको कैसे हल करेंगे आइए इसको हम समझ लेते हैं। चलिए इस सवाल को आप यहां पर समझिए कैसे हल करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से एक लाइन बाय लाइन चलते हैं। आप देखिए यहां पर सबसे पहले हमको इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको हम कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। आप जानते हैं cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। अब cos 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितने के अंश की वैल्यू होती है, पाई बाई 3 यानी 60 अंश की वैल्यू होती है। तो यहां पर लिख पाएंगे 2 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब यहां से हम सवाल को देखें, ये तो हमने इतने को हल किया, तो यहां से आ जाएगा cos पाई बाई 3 और इसकी जगह लिख पाएंगे 2 पाई बाई 3। तो आप यहां पर देखिए यह आ जाएगा cos पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 3, और 3 पाई बाई 3 यानी 3 3 कट जाएगा, यहां आ जाएगा cos पाई, और cos पाई की जो वैल्यू आती है बच्चों वो माइनस बनाती है। तो थर्ड का थर्ड हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो sin इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है, cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हल करना है या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन इनवर्स x क्या होगा। अब हम यहां पर हल लिखेंगे, चूंकि साइन इनवर्स x एक आपको हमने बताया था प्रूफ करके एक आइडेंटिटी, जिसमें बताया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, बराबर पाई बाई 2 होता है। तो अब आप यहां पर देखिए साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, कॉस इनवर्स की क्या है वैल्यू पाई बाई 3, और यहां आ जाएगा पाई बाई 2। आइए इधर देखते हैं हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर से
साइन इनवर्स बराबर यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस π/3 और इसको हल करेंगे तो यहां 6, यहां 3 पाई माइनस 2 पाई और यहां से आ जाएगा π/6। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा π/6। तो इस फोर्थ क्वेश्चन के बाद आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan इनवर्स x बराबर 3/4 बराबर x है तो sec x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहां पर लिखेंगे दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, यहां पर दिया है tan इनवर्स 3/4 बराबर x, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 बराबर tan x, यानी tan x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 3/4। और आपको मान निकालना किसका है, तो आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं sec x का मान निकालना है बच्चों। इसमें करना कुछ नहीं रह गया, आप क्या कीजिए दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर देंगे तो 9/16 आ जाएगा और यहां आ जाएगा tan स्क्वायर x और 9/16 को यहां पर लिख पाएंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। tan को ही तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे इस 1 को इधर ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 19/16 प्लस 1 बराबर यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर x और यहां 16 और 9 होता है 25/16, ये आ जाएगा बराबर sec स्क्वायर x और यहां से sec x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5/4। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो प्लस माइनस, चूंकि जब स्क्वायर लेते हैं अंडर रूट तो यहां पर दो वैल्यू मिल जाती है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो अब फिफ्थ के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में। चलिए नेक्स्ट की सीरीज आपको इसी के जस्ट बाद आज ही मिलेगी। चलिए 6 में हम लोग नेक्स्ट सीरीज में हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, sec बराबर cos इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे सॉल्यूशन में हल। तो देखिए आपको दिया गया है sec cos इनवर्स 1/2। तो ये जो 1/2 होती है बच्चों वो वैल्यू होती है 60 हर्ट्ज की, ठीक। तो यहां पर आप लिख पाएंगे cos इनवर्स, या इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे, अगर आप इसको लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि cos इनवर्स 1/2 π/3, तो यहाँ पर लिख पाएंगे π/3। अब आप इस चीज़ को समझ गए। तो cos sec π/3 की वैल्यू नहीं 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/√3। अब इसका एक फर्स्ट है एक सेकेंड मैथड है। सेकेंड मैथड क्या कहता है, sec cos इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 π/3, यानी 60 की वैल्यू वहां पर होती है sec में 2 होती है। अब sec इनवर्स यहाँ पे आएगी 1/2। अब तो देखिए sec इनवर्स बराबर ये होता है और यहाँ पर अगर यही चीज़ ऐसे लिखा हो cos इनवर्स 1/x, तो इसको लिख सकते हैं sec इनवर्स x। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और sec यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्यों, चूँकि हम जानते हैं sec इनवर्स x बराबर होता है x, जैसा कि हमने स्टार्टिंग की क्लास में ये चीज़ें प्रूफ कराई थी। तो अब इस तरीके से यहाँ से डायरेक्ट आप लिख पाएंगे। तो आप इस सवाल को उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। छठे के बाद अब हम लोग छठे के दो पार्ट और भी, एक पार्ट और भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए उस पार्ट को हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपके सामने सवाल है सेकंड पार्ट, समीकरणों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 और cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3 को हल कीजिए। हल करने का इन द सेंस मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना है। आइए x और y का मान हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले हल यहाँ पर लिख लें। तो आप लिखेंगे दिए गए समीकरण, ऐसे लिख लीजिए, दिए गए समीकरण साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा π/3 समीकरण। हम समीकरण 2 को और यहाँ पर रूल लगा सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी इस साइन इनवर्स की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और इस साइन इनवर्स वाई की जगह पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख देंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 से इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3। इतना ये बात आप समझ पा रहे होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 होता है। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम कंडीशन अगर यहाँ पे वाई होता तो यहाँ पे वाई कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब पाई पाई बाई 2 यानी यहाँ पाई हो जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3। हम इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। कहने का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस 2 पाई बाई 3 और इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर यहाँ आ जाएगा पाई बाई 3। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको हटा करके आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे आइए देखते हैं हम इसको क्या लिख पाएंगे। देखिए यहां पर अब ये हमारे लिए समीकरण क्या हो गया 3। तो समीकरण 3 व 2 से यहां पर है कॉस इनवर्स, समीकरण 3 व 2 से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3 और यहीं पर है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ लीजिए तो जोड़ने पर y वाला टर्म कट जाएगा 2 कॉस इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3 और यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 अंश और 60 अंश की जो मान होता है 1/2 होता है। दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। अब हम यहाँ से अगर x का मान प्राप्त कर लिए, x का मान किसी समीकरण में रख दें तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2, हाँ ये समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया कॉस इनवर्स x की वैल्यू देखिए यहाँ से हमको कितनी मिली है पाई बाई 3 मिली है। अगर आप देख पा रहे तो यहाँ हो गया पाई बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर पाई बाई 3 और आप देख पा रहे दोनों तरफ कॉस पाई बाई 3 तो पॉजिटिव वैल्यू, तो यानी यहाँ पर आप लिख पाएंगे कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 0 और 0 जो होता है बच्चों 90 अंश का मान होता है तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा पाई बाई 2। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ से लिख पाएंगे x बराबर दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं पाई बाई 3 और y बराबर पाई बाई 2, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल थोड़ा सा तो बड़ा तो था ही, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये बड़े नंबर में आ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको उतने ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 तो सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये अपने तरफ से ऐड कर दिया है, क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया था। चलिए ये क्यों ऐड किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना आसान भी है। आइए हम इसको समझते हैं कैसे हल करेंगे। चलिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। यहाँ पर है दिया गया या दिया गया समीकरण, एक ही समीकरण दिया गया है तो दिया गया ही लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं और आपको साइन एक्स वाले को कॉस मिलाना है तो आप इस वाले को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर लिख पाएंगे चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी इस बात का मतलब ही डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स होता है इसमें यहाँ पर।
तो यानी हम यहां पर लिख पाएंगे साइन इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x, यहां पे लिख पाएंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। दिया गया समीकरण ये था, हमने क्या किया, इसको स्थानांतरित किया, स्थानांतरित करने के बाद एक सर्व समीकरण का प्रयोग किया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और यहां इसको हमने कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल दी और इसको लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल 7वां समझ में आया होगा। अब हम लोग 7वें के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, तो चलिए आपके सामने 7th का सेकंड पार्ट आ गया है। सिद्ध कीजिए कि साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 1/√10। चलिए आइए हम इस कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। हल यहां पर लिखा, यहां पर लिखेंगे साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। ये क्वेश्चन है, हम यहां कहेंगे माना 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। ये चूंकि एक कोण है तो हमने थीटा मान लिया। अब यहां पर लिख पाएंगे कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू 2 थीटा, और यानी 4/5 बराबर कॉस 2 थीटा। क्या लिख पाएंगे, कॉस 2 थीटा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये बच्चों थीटा है और डायरेक्ट अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी जाए तो ये हल हो जाएगा, कैसे भी समझाते हैं। तो यानी यहां पर इसको लिख पाएंगे 4/5, ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ये लिख सकते हैं, आप सब समीकरण जानते हैं। अब यहां से हमने क्या कहा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 4/5, और यहां से आ जाएगा 1/5 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस 2 को यहां नीचे ले जाएंगे, इधर थोड़ा सा करते हैं, 5 दूनी 10, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/10, यानी साइन थीटा बराबर 1/√10। ठीक, अब हमको पता है साइन, और हमने माना क्या था, हमने यहां माना था थीटा को ही तो माना था 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 बराबर 1/√10। देखिए आप लोग, थीटा को ही तो हमने ये माना था, और यानी इसको ही थीटा माना था, तो ये थीटा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इति सिद्धम। चलिए अब हम लोग 7th के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो चलिए 7th का आपके सामने थर्ड पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि tan इतने की वैल्यू 3 - √5/2, जैसा कि इससे पहले वाला सवाल हम लोगों ने देखा था। आइए उसी तरीके से हम लोग इसको भी हल किए हैं। आइए देखते हैं, हल लिख लेते हैं। क्या करेंगे, पहले सवाल को लिखते हैं। यहां tan 1/2 कॉस इनवर्स √5/3, ये सवाल है। हम क्या कहेंगे, फिर से आप लोगों से वही बात कहेंगे, माना 1/2 कॉस इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू थीटा। ठीक बच्चों, अब आप इसको उधर ले जाइए, तो यानी कॉस इनवर्स √5/3 बराबर 2 थीटा और √5/3 बराबर कॉस 2 थीटा। अब आपको बच्चों ये प्रयास करना है कि यहाँ पर ये अगर आपने थीटा माना है तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हम आपको एक आज नया मेथड बताएंगे, आइए देखते हैं। हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 5 बराबर अपॉन 3, इसको लिख देंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा योगांतरा अनुपात का नियम। योगांतरा अनुपात का नियम, ये होता क्या है, आइए जानते इस नियम के बारे में। एक लाइन में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए a/b और x/y लिखा है, तो इसका मतलब योग और अंतर का अनुपात बराबर होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, a + b कर दें और a - b कर दें, और इधर भी क्या कर दें, x + y कर दें और इधर x - y। उसी का योग, उसी का अंतर का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। यही योगांतरा अनुपात का नियम कहलाता है। आइए योगांतरा अनुपात के नियम को हम यहां लगा देते हैं, तो यानी यहां पर आ जाएगा √5 + 3 अपॉन √5 - 3। ठीक है, और यहां से आ जाएगा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी उसी वैल्यू को पहले जोड़ दिया गया फिर उसी वैल्यू को घटा दिया गया। आइए √5/3, √5 + 3 और √5 - 3, यहाँ से आप देखेंगे तो tan tan कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप माइनस कर लेते हैं तो 1 1 कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा -2 tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस कट गया, अगर आप इस माइनस को इधर ले आए तो और अच्छा होगा, और इसको पलट भी दें तो यहाँ से आ जाएगा 3 - √5। क्यों ऐसा लिख दिया, इस माइनस का अंदर गुणा करा दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया √5 + 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संयुग्मी ले सकते हैं। संयुग्मी लेने का मतलब कैसे संयुग्मी लेंगे, तो संयुग्मी लेने का मतलब 3 - √5 अपॉन 3 + √5 कर लीजिए, और संयुग्मी यहाँ पर लेंगे तो 3 - √5 अपॉन 3 - √5 बराबर tan स्क्वायर थीटा। संयुग्मी लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, 3 - 3 तो यहाँ स्क्वायर में हो जाएगा, और यहाँ a + b a - b तो 3 का स्क्वायर 9 - 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और आप यहाँ पर देख पाएंगे अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेंगे तो tan थीटा बराबर आ जाएगा √3 - √5 का स्क्वायर अपॉन 4, और ये आ जाएगा 3 - √5 अपॉन 2। तो प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलेगी। आपको पॉजिटिव वाली लेनी है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, वैसे भी पॉजिटिव ही लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू हमने ले ली, तो √3 + 3 - 5/2। तो आप लोगों ने ये देख लिया, ये आप प्रूविंग देख सकते हैं। अगर आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से बैक करके वीडियो को पुनः एक बार देख लें। हमारा प्रयास है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग ये पूरा लेक्चर देख चुके हैं। आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 8th क्वेश्चन देखेंगे, 8th 9th 10th जो भी बाकी बचे क्वेश्चन हैं, और इसी सीरीज में हम इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।